जानवरों में किर्म और दीगर तुफैली कीड़े और वबाई अमराज ना सिर्फ आपके जानवर की सेहत और अफजाइश नस्ल को मुतासिर करते हैं, बल्कि उसके दूध और गोश्त की पैदावार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुनाफे में काफ़ी कमी वाक़या हो सकती है। हमारी आज की बात का पहला हिस्सा किर्मकुश अद्वियात और दूसरा हिस्सा वैक्सीनेशन के बारे में है। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड। पहले हम आपको बताएंगे कि जानवरों में किर्म की दो इकसाम हैं। पहली किस्म है अंदरूनी किर्म। ये किर्म गोल, चिपटे और फीता नुमा होते हैं। दूसरी किस्म है बैरूनी किर्म, मसलन चिचड़ियाँ और जुएँ। सवाल ये है कि ये किर्म आते कहाँ से हैं? असल में जानवरों के किर्म और तुफैली कीड़े घास और गंदे पानी में पाए जाते हैं। जब जानवर घास खाता है और गंदा पानी पीता है तो किर्मों के अंडे और बच्चे जानवरों के पेट में दाखिल हो जाते हैं और दूध की पैदावार और गोश्त में कमी का बायस बनते हैं। इस तरह की हालत में जानवर की खाल खुरदरी हो जाती है, जानवर के जिस्म के बाल झड़ने लगते हैं, जानवर का गोबर पतला और बदबूदार हो जाता है, जानवर को कब्ज की शिकायत रहती है, जानवर की आंखों से गिद्ध या पानी निकलता है, इसकी राल टपकती रहती है, जानवर का पेट ढोल की तरह लटक जाता है, जानवर सुस्त हो जाता है, जानवर के दूध और गोश्त की पैदावार में नुमाया कमी आ जाती है। लिहाजा अपने कीमती जानवरों में दूध और गोश्त की बेहतर पैदावार के लिए उसे साल में 3 या 4 मरतबा किर्मकुश अद्वियात पिलाएं, जिससे आपके जानवरों में ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी, खुराक जल्द हज़म होगी और यूँ उसकी सेहत और पैदावारी सलाहियत में ज़्यादा इजाफा होगा। अब हम देखते हैं जानवर को किर्मकुश अद्वियात पिलाने का सही तरीका क्या है। यहाँ मैं आपको बताऊँगा। बहुत से किसान हजरात अगरचे जानवर को बाकायदगी से दवाई पिलाते हैं, लेकिन उनके जानवरों में किर्म का मसला फिर भी बाकी रहता है। इस सिलसिले में दर्ज झैल बातें ज़हन नशीन कर लें। दवाई पिलाने से पहले बोतल की सील चेक कर लें। दवाई के ऊपर दवाई की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। दवाई की मिकदार हमेशा वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से दें। किर्मकुश दवाई पिलाते वक्त जानवर की ज़बान ना पकड़ें। ड्रेंचिंग गन को मुंह के दरमियान रखकर दवाई हरगिज़ ना उंडेलें, क्योंकि इस तरह दवाई सांस की नाली में जा सकती है। ड्रेंचिंग गन को हमेशा मुंह के साइड पर रखकर दवाई उंडेलें। किर्मकुश अद्वियात 5 माह या इससे ज़्यादा के हमला जानवरों को ना पिलाई जाएं। नाजरीन, हमने देखा है कि बहुत से किसान जानवर को 3 से 4 मरतबा दवाई पिलाते हैं, मगर हमेशा डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि दवाई का असर नहीं होता। वजह यह है, जब पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई जाती है तो कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन उनके अंडे ख़त्म नहीं होते। इसीलिए 15 दिन बाद दूसरी खुराक लाजमी पिलाएं, जिससे अंडों से निकलने वाले बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे और दवा मुअस्सर होगी। हाँ, कभी ये भी होता है कि कीड़े किसी दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर लेते हैं और दवाई के असर को ज़ायल कर देते हैं। लिहाजा हर 3 या 4 महीने के बाद दवाई का फार्मूला तब्दील कर दें, जिससे वो कीड़े जो पहले फार्मूले वाली दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर चुके होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इंसानों की तरह जानवरों में भी बेशुमार जरासीम मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। अगर मुनासिब वक्त पर अपने जानवरों में वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो आपका जानवर भी किसी ऐसी बीमारी से जान की बाजी हार सकता है और आपका काफ़ी माली नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं जरासीम हर जगह पाए जाते हैं, तो जब जानवर बीमार होता है या खुराक की कमी की वजह से कमज़ोर होता है तो बीमारियों का हमला बआसानी हो सकता है। लिहाजा अपने जानवरों में दूध, सेहत और बेहतर पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त पर वैक्सीनेशन करवाएं। दरअसल वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी का मुर्दा या कमज़ोर जरासीम होता है। इन जरासीम को माहिर डॉक्टर हजरात की मौजूदगी में बैनुल अक़वामी असूल व ज़वाबित के तहत महफूज किया जाता है। वैक्सीनेशन बनाते वक्त ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से जानवर को देर पा तहफ़्फ़ुज़ मिले और जानवर सेहतमंद और तवाना रहे। पाकिस्तान में भैंस और गाय में आमतौर पर मुखुर, गलघोटू और चौड़े मार बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन की जाती है। अपने जानवर की वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी है आप दर्ज झैल बातों का ख्याल रखें। वैक्सीन हमेशा ठंडी जगह पर रखें।
एक से दूसरी जगह थर्मास या आइस बॉक्स में डालकर ले जाएं। वैक्सीनेशन के लिए हर बार नई सिरिंज इस्तेमाल करें। वैक्सीनेशन करवाने का वक्त हमेशा सुबह सवेरे या शाम में होना चाहिए। वैक्सीन को हमेशा इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। वैक्सीन को धूप और गर्मी में मत रखें। वैक्सीन को हमेशा सनद याफ्ता वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी असिस्टेंट से करवाएं। तैयारशुदा वैक्सीन बच जाने की सूरत में गड़े में दबाकर ज़ाया कर दें। हर जानवर को वैक्सीन की सही मिकदार लगवाएं। वैक्सीनेशन से पहले, इसके दौरान और बाद में जानवर को हर किस्म के दबाव से बचाया जाए। बीमार जानवर की हरगिज़ वैक्सीनेशन ना करवाएं। दूसरे जानवरों के सामने वैक्सीनेशन मत करवाएं, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि वो डर जाएं। वैक्सीन जानवर के चमड़े, जिल्द में, ज़ेरे जिल्द और गोश्त में भी लगवा सकते हैं। हर वैक्सीन के लगाने की जगह मुख्तलिफ होती है। ये बात आप अपने वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुंह खुर की बीमारी में जानवरों के खुरों और मुंह के अंदर छाले और ज़ख्म बन जाते हैं, जिसके बायस जानवर खा पी नहीं सकता और यूं मवेशी के दूध की पैदावार में नुमायां कमी हो जाती है। और बिलफर्ज जानवर अगर इस बीमारी से सेहतयाब हो भी जाए, तब भी वो अपने दूध की असल पैदावार पर कभी वापस नहीं आएगा। इसी तरह गलघोटू वो बीमारी है जिसमें जानवर का निज़ाम तनाफुस मुतासर होता है और उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिससे जानवर को ज़िंदगी का ख़तरा हो सकता है। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है, लिहाजा अपने कीमती जानवरों की सेहत, अफजाइश नस्ल और अच्छी पैदावार के लिए अपने जानवर की वेटनरी मॉलिज के मशवरे के साथ बाकायदगी से वैक्सीनेशन करवाएं। अब हम वैक्सीनेशन या हिफाजती टीका जात के शेड्यूल पर एक नज़र डालते हैं। गलघोटू के मर्ज़ के टीके लगवाने का वक्त मई, जून और नवंबर, दिसंबर है और इसकी कुव्वत मुदाफ़त का दौरानिया 6 माह से 1 साल है। मुँह खुर के हिफाजती टीका लगवाने का वक्त फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर या पूरा साल किसी भी वक्त। इसकी कुव्वत मुदाफ़त का दौरानिया 6 माह से 1 साल है। बावलापन से बचाव का टीका मर्ज़ में मुब्तला जानवर के काटने के फ़ौरन बाद लगाएं। चौड़े मार के मर्ज़ का हिफाजती टीका अप्रैल में लगाएं, जिसका कुव्वत मुदाफ़त का दौरानिया 1 साल है। भेड़ों के लिए हिफाजती टीका जात या वैक्सीनेशन का शेड्यूल इस तरह रखें। मुँह खुर और गलघोटू के लिए पहली वैक्सीन 1 माह की उम्र में और दूसरी वैक्सीन 1.5 माह की उम्र में लगाई जाती है। इसके बाद बड़े जानवरों को टीका लगवाते वक्त ये ख्याल रहे कि किसी भी वैक्सीन की बूस्टर डोज 21 से 30 दिन के अंदर ज़रूर लगवाएं। कुछ अद्वियात और वैक्सीनेशन के जो तरीके आज हमने आपको बताए, वो इस्तेमाल में बहुत आसान हैं और कम खर्च भी, और साथ ही साथ रवायती तरीक़ों के मुकाबले में बहुत मौसर हैं। याद रहे, DRDF डेयरी फार्मर गाइड आपके डेयरी फार्म की तरक्की और वहाँ पे मौजूद मवेशियों को बीमारी से महफूज रखने के लिए मौसर इक़दामात तजवीज़ करती है, ताकि आप दूध की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। तो फिर अपने मवेशियों की देखभाल अभी और आज, क्योंकि एहतियात है बेहतरीन इलाज।